नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे हंसोदक के बारे में। हंसोदक के लिए हमें प्रश्न पूछा जाता है कि टिप्पणी लिखिए हंसोदकम। 3 से 5 मार्क के लिए आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। जब भी हम कोई संस्कृत का पद पढ़ते हैं तो उसमें संधि देखते हैं, समास देखते हैं, तो हम हंसोदक के लिए भी देखेंगे, तभी हम इसका अर्थ जान पाएंगे। हंसोदक में संधि है हंस प्लस उदकम यानी हंसोदकम। यहाँ पर हंस में अ और उदक में उ मिला के संधि हुआ ओ यानी कि गुण संधि। इसके बाद आता है समास। समास में हंसोदक में समास का विग्रह इस तरीके से किया जाता है हंस इव उदकम हंसोदकम यानी हंसस्य इव पवित्रम उदकम हंसोदकम। यहाँ पर उपमान कर्मधारय समास है। उपमान कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास का ये प्रकार है। उत्तर पद प्रधान है, उदक प्रधान है, लेकिन उदक कैसा? हंस के जैसा, यानी हंस के जैसा पवित्र, शुद्ध, सफेद, इसलिए इसे कहा जाता है हंसोदकम। हंस के बारे में एक कथा भी कही जाती है कि अगर आपने हंस को दूध और जल एकत्रित करके दे दिया तो हंस सिर्फ जल पी लेता है और दूध वैसे ही रहने देता है, इसलिए इसको उपमा दी गई है हंसोदकम। इस हंसोदकम की चर्चा की गई है वैदिकीय सुभाषित साहित्य के जल विज्ञानियम अध्याय में। जल विज्ञानियम वैदिकीय सुभाषित साहित्य का 10वां अध्याय है। इस 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है। जल विज्ञानियम में जल की पूरी जानकारी दी गई है। जल विज्ञानियम में हमें उन्होंने बताया है कि कैसा जल पीना चाहिए, जल की प्रशंसा की है, जल में कौन से गुण कैसे पैदा होते हैं, किसके सहायता से, किसके संपर्क से जल में रस पैदा होता है, ये सारी बातें। रोगी को कैसे जल पीना चाहिए, निरोगी को जल कैसा पीना चाहिए, जब जल पीते हैं तो उसका समय क्या होता है, भोजन से पहले लेना है, भोजन से बाद लेना है, कब का जल उत्तम होता है, ये सारी बातें हमें जल विज्ञानियम में बताई जाती है। इनमें से शुद्ध जल कौन सा है, ये बातें उन्होंने जो 12वां श्लोक है इस श्लोक में उन्होंने बताया है। श्लोक इस तरीके से है जो कि चरक संहिता से उद्धृत श्लोक है। अष्टांग संग्रह और चरक संहिता, इनमें जब ऋतुचर्या का वर्णन आया है तो ऋतुचर्या का वर्णन में शरद ऋतुचर्या के वर्णन के दौरान इस श्लोक का उल्लेख आता है। दिवः सूर्य अंशु संतप्तम निशि चंद्र अंशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन विशीकृतम हंस उदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नानपानवगाहेषु हितम अम्बु यथामृतम। ये चरक का श्लोक है। ये श्लोक बताता है दिवः सूर्य अंशु संतप्तम। अंशु यानी किरण, यहाँ 2 बार अंशु शब्द आया है, एक सूर्य अंशु और दूसरा चंद्र अंशु। अंशु यानी किरण, यानी जब दिवह यानी दिन में जब सूर्य के किरण आते हैं, दिन में जब सूर्य के किरण पड़ते हैं, और रात्रि में जब चंद्र की चंद्रमा यानी चांदनी उस जल पर पड़ती है, यानी दिन में सूर्य के किरणों के कारण तप्त हुआ और रात्रि में चंद्र के किरणों के कारण जो शीतल हुआ, ऐसा जल कालेन पक्वम निर्दोषम, यानी कि समय बीतने के कारण, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, इस तरीके से दिन बीतने के कारण जो निर्दोष हुआ है। अगस्तेन अविशीकृतम। अब यहाँ पर अगस्ती तारा का वर्णन आया है। अगस्ती तारा का वर्णन, अगस्ती तारा जो है वो हमारी आकाशगंगा का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तारा है। ये कितना बड़ा है? तो सूर्य से 100 गुना बड़ा है। इसे कैनापस कहा जाता है। ये दक्षिण दिशा में इसका उदय होता है। हमारी पृथ्वी को अगर हम देखते हैं तो ये दक्षिण दिशा में सारे समुद्र है, तो दक्षिण दिशा में इसका उदय होता है अगस्ती तारा का। और ये जो तारा है ये सूर्य की तरह ही बाष्पीभवन करने में सहायता करता है। इसका उदय सितंबर महीने में होता है। अगर इस साल की बात करें तो 22 सितंबर को इसका उदय हुआ है। 2022 के मई महीने में इसका अस्त होगा। तो ये शरद ऋतु जब शुरू होता है सितंबर महीने में, तो इसका उदय होता है, और शरद ऋतु और इसका अस्त होता है मई महीने में। सूर्य के समान ही ये बाष्पीभवन में सहायता करता है।
जब शरद ऋतु से पहले कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, यानी मई महीने के बाद इसका अस्त होता है तो वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो सारी नदियां गंदगी, मैला ये साथ में ले आती हैं, बहुत ज्यादा पानी उसमें होता है, तालाब भी गंदे होते हैं, कोई भी जल जैसे है वैसे पीने लायक नहीं रहता। लेकिन जब शरद ऋतु शुरू हो जाता है, जैसे जैसे उन्होंने हंसोदक के बारे में कहा, सूर्य की किरण और चंद्र के किरण आते हैं, तो उसमें ये पानी शुद्ध होने लगता है, स्वच्छ होने लगता है। तो ये अगस्ती तारा का महत्व उन्होंने बताया है। कादम्बरी ग्रंथ में भी ये बात बताई है, हमारे ग्रंथ में आया हुआ है कि अगस्त्येन अविशीकृतम, अगस्ती तारा क्या करता है? अविशीकृत करता है, यानी कि विष को वो वहां से आपके पानी से उसको निकाल देता है। इसीलिए, और कौन से ऋतु में आता है? शरद ऋतु में आता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? शारदम विमलम शुचि, यानी जो शरद ऋतु में आने वाला, विमलम यानी जिसमें मैला नहीं है ऐसा, और शुचि यानी पवित्र ऐसा जो जल है, इति ख्यातम उसे कहा जाता है। कौन सा? हंसोदक इसे कहा जाता है। ये जो हंसोदक है, ये हंसोदक यानी कि शुद्ध पानी, ऐसा शुद्ध पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें? तो स्नान पान अवगाहेषु, यानी स्नान के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पान के लिए आप इसको डायरेक्टली पी सकते हैं, और अवगाह यानी डूबने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा यह शुद्ध जल, इसे क्या कहा जाता है? इसे हंसोदक कहा जाता है। धन्यवाद।